हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में पहली बार से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न को। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 50 प्रश्न कवर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो, हर तरह का प्रश्न आपको कवर कराया जाएगा जो भारत में पहली बार हुआ है या फिर किसी राज्य में पहली बार हुआ है जो कि भारत का पहला है। चलो आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, गंजम किस राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो गंजम जिला कहाँ का है? तो यह जिला है ओडिशा का, याद रख सकते हैं। एंड अब ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, इसे आप ध्यान दीजिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। एंड गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है? फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश के करंट में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, याद रखना है आपको। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो भारत के किस राज्य में ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर खुला है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में यह खोला गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। केरल के करंट में सीएम है पिनराई विजयन एंड यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 100% देश में एलपीजी कवरेज वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अचीव 100% टारगेट टू कोविड-19 वैक्सीनेशन? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन का 100% टारगेट अचीवमेंट कहाँ पे हुआ है, किस राज्य ने अचीव किया इसे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश, याद रखिए। तो हिमाचल प्रदेश से लगभग अभी तक हमने 3 प्रश्न किए। एक तो 100% एलपीजी कवरेज वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, दूसरा कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला बन गया है। तो दोनों को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू फोकस ऑन नोमैडिक ट्राइब्स? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, याद रखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार ने पहली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह पहली शिक्षक विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी। दिल्ली के बारे में आप सबको पता होगा, यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल एंड डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। उनका भी नाम याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला एफएम रेडियो स्थापित किया गया है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया गया है पहला एफएम रेडियो, याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह हैदराबाद में, पता होना चाहिए। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है। चेन्नई तो आपको पता चल गया, वो नाम से ही तमिलनाडु में है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वो पहला राज्य कौन सा है जिसने पुलिस में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह राज्य है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है अब पुलिस में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देगी, याद रख सकते हैं। एंड इस तरह का काम करने वाला यह पहला राज्य बना है भारत का। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है सांची में। सांची स्तूप का नाम आपने सुना होगा, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है?
तो किस राज्य की सरकार ने ऐसा काम किया है? देश का पहला इसने स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित कर दिया है। यह राज्य है हमारा ऑप्शन सी तेलंगाना के द्वारा यह किया गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित करने वाला राज्य तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। याद रखिए, तेलंगाना में देखो एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है गाची बाउली, एंड ये कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में है, जहाँ पर इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? सागरिका जो है भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया है केरल में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो इंद्रजाल जो है हमारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। तो बताना है आपको इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है। तो इंद्रजाल का निर्माण किया है ऑप्शन ए ग्रेन रोबोटिक्स ने। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इंद्रजाल का निर्माण किसने किया, तब आपको बताना है ग्रेन रोबोटिक्स। आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अभी हमने एक प्रश्न किया था 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट, वो तो था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। पूछा जा रहा है यहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी उस राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं, एंड यह देश का पहला राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। याद रखिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जान रहे होंगे, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी चुनाव भी होने वाला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, एंड यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला अनाज एटीएम खुला है? ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम खुला है हरियाणा के गुरुग्राम में। जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एंड गुरुग्राम में आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एलियांस, उसका हेडक्वार्टर भी है। याद रखिए, एंड इंटरनेशनल सोलर एलियांस के करेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है अजय माथुर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। याद रखिए, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, एंड यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है रश्मि सामंत। याद रखना, एंड ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो टीबी फ्री घोषित कौन सा हमारा राज्य है, केंद्र शासित है जो पहला बना है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरिटरी है हमारा, याद रख लेना। एंड लक्षद्वीप की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। लक्षद्वीप की आमतौर पर राजधानी कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं, इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो टीबी फ्री घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है उन्मुक्त चंद, एंड उन्मुक्त चंद जो है यह बिग बैश लीग जो देखो ये ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है। जिस तरह से हमारा आईपीएल होता है ना, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। तो उन्मुक्त चंद बन गए पहले भारतीय खिलाड़ी बिग बैश लीग खेलने वाले। यह मेलबर्न रेनेगेड्स टीम से खेल रहे हैं जिसकी कप्तानी एरन फिंच कर रहे हैं। आगे देखो, प्रश्न है हमारा, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो देश का पहला फायर पार्क बना है ओडिशा में। याद रख लेना, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी फायर पार्क, याद रखिए। अगला प्रश्न है, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा जो है 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल होगा? आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, याद रखिएगा, जिसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत का नाम जरूर याद रखिए। अगला है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें
अदालती कार्यवाही जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो यह गुजरात हाईकोर्ट है जहां पर अदालती कार्यवाही जो है वह लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यहाँ पर याद रखिएगा। एंड गुजरात हाईकोर्ट में ही अभी एक न्याय घड़ी लगाया गया है उस कोर्ट में, एंड न्याय घड़ी लगाने वाला भी गुजरात हाईकोर्ट जो है देश का पहला हाईकोर्ट बना है, तो इसे भी जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं। एंड गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी, वो है अरविंद कुमार। अगला प्रश्न है, भारत और किस दो के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच होगा, यहाँ पे यह दो नहीं है, यह देश होगा, ठीक है। द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड कोंकण शक्ति वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कोंकण शक्ति एक युद्ध अभ्यास का नाम है, आपको बताना है भारत और किस देश के बीच में यह आयोजित किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूके। भारत और यूके के बीच में कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर, याद रखिएगा। एंड इंदौर जो आपको सबको पता होगा भारत का पांचवी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है, यानी सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है भारत का, इंदौर। एंड पांचवी बार इस बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जरूर याद रखिए इंदौर को। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आईपीएल जो है हमारा उसमें 6000 रन बना दिए अभी विराट कोहली ने, एंड यह 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, याद रखिए इनका नाम। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कौन सी ऐसी महिला जिन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है, एंड ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम है डॉक्टर अक्षत प्रभु, याद रखिए अक्षता प्रभु इनका नाम है, जो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम के तहत यहाँ पे उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है, यह है ऑप्शन ए पुरी, ओडिशा का पुरी शहर है, ये याद रख सकते हो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, यह है असम में, याद रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, पता होना चाहिए आपको। मानस नेशनल पार्क भी जो है यह असम में है। चलो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो पहला हिमालय फिल्म महोत्सव जो है यह आयोजित किया गया है लद्दाख की राजधानी लेह में, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम में कौन सा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो इसका नाम है INS ध्रुव, याद रखिएगा। INS ध्रुव जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कोविड-19 कॉन्जुगेट टीका किस देश ने बनाया है। तो दुनिया का पहला कोविड-19 कॉन्जुगेट टीका को बनाया है क्यूबा ने, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रख सकते हैं। आगे देखो। अगला प्रश्न है, ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा करने वाला पहला शहर कौन बना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरी। इस तरह का प्रश्न शायद हमने पहले भी किया है अभी, तो पुरी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। आगे देखते हैं। प्रश्न है, नए घरों में EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। यहाँ पे हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व का पहला देश पूछा जा रहा है आपसे। तो EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला जो है विश्व का पहला देश बन गया है इंग्लैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो गोल्डन राइस के जो है कमर्शियल प्रोडक्शन को अलाउ करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फिलीपींस, याद रखिएगा। एंड फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फिलीपींस के द्वारा ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है। तो भारत का पहला फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है यह बना है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है हमारा यहाँ पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बना है। विश्व का पहला अंडरशिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का पहला अंडरशिप टनल जो है यह नॉर्वे देश में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभी हमने पीछे एक प्रश्न किया था कि बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो थे उन्मुक्त चंद। यहाँ पे पूछा जा रहा है महिलाओं से रिलेटेड कि बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने शतक लगाया है बिग बैश लीग में, एंड यह पहली भारतीय महिला बन गई है बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली। याद रखिए, ऑप्शन सी सही है हमारा। यहीं पे देख लो, तो बात करें 2021-22 वुमेन्स बिग बैश लीग की, तो 2021-22 वुमेन्स बिग बैश लीग की चैंपियन रही है पर्थ स्कॉचर। इन्होंने फाइनल में हराया था डिलेड स्ट्राइकर्स को, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है भारत की हरमनप्रीत कौर। तो इनका नाम जरूर याद रखिए। आगे देखो, अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है? तो इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है, एंड उत्तराखंड में ही भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी बना है, एंड भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही बना है। तो इसे भी जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला शराब संग्रहालय को विकसित किया गया है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम बना है गोवा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय को विकसित किया गया है? तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में बना है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, केरल में बना है ये, याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला विमानन पार्क को विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एविएशन पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में भारत का पहला विमानन पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का कुंभलंगी जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो यह कुंभलंगी जो है किस राज्य में है ये स्थित? तो यह जो है केरल का गांव है, एंड यह भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है। तो याद रखिएगा, कुंभलंगी गांव केरल का है। यहाँ पे सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप स्वयं देंगे कमेंट बॉक्स में। पूछा जा रहा है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट? विच स्टेट या फिर विच सिटी भी आप बोल सकते हो। पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थापित किया गया ये, तो आपके ऑप्शन है चेन्नई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।